वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी, वही साहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। बरेली हिंसा मामले में विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट की क्या है जिम्मेदारी? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, जिसमें प्रोफेसर मलिक जादा मंजूर साहब का एक शेर भी पेश किया है, और सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष है उसकी जिम्मेदारी की तरफ भी हमने इशारा किया है, रेखांकित किया है कि बरेली हिंसा के मामले में इनकी क्या जिम्मेदारी है। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबको मालूम है 26 सितंबर को जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद बरेली में हिंसा हुई। जो विरोध करने वाले लोग थे उनमें पुलिस के अंदर आपस में झड़प हुई, काफी लोग उसमें घायल भी हो गए और उसमें कई लोग गिरफ्तार भी हो गए। और इस आंदोलन को, इस विरोध प्रदर्शन की जो अगुवाई करने का, ऐलान करने की जो घोषणा की थी मौलाना तौकीर रजा खां, वो और उनके कई साथी गिरफ्तार भी हो गए। अब बात यह है कि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वे वैसे पहले भी उन्होंने कई बार भड़काऊ बातें की हैं, और ये मामला होने के बाद भी वो 2-3 बार उन्होंने भड़काऊ बातें की हैं। अब सवाल यह है कि ये तमाम तरह धरपकड़ हो रही हैं, क्या इनके साथ न्याय हो रहा है? क्या ये जांच है वो सही हो रही है? पुलिस के अधिकारी जो धरपकड़ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? ये सवाल हैं, वो घूम रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी। और एक बड़ा तबका जो सेकुलरिज्म को पसंद करता हो, जो संविधान के अंदर भरोसा करता हो, वो न सिर्फ मुस्लिम तबका बल्कि गैर मुस्लिम भी एक बड़ा तबका है, वो यूपी सरकार के इस एक्शन से और यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की जो बयानबाजी है, भड़काऊ बयानबाजी, नफरती बयानबाजी, उससे खुश नहीं है। और ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर। अब सवाल ये है कि ये जो मामले हैं, इन्हें सही क्या कौन करेगा? इंसाफ कौन दिलाएगा? जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कौन करेगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, वो पहले दिन से ही जो उनकी जो राजनीति है वो पूरी तरह से मुस्लिम विरोध के ऊपर है। वो जो पकड़ धकड़ हो रही है, वो जाहिर सी बात है, जो विरोध प्रदर्शन करने वाले थे वो सारे के सारे मुस्लिम थे, उन्हीं की हो रही है। कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, हालांकि हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वो वीडियो सही हैं, और वो वीडियो हैं वो और मामले को भड़का रही हैं। अगर वो सही हैं तो भी भड़का रही हैं, और अगर वो वीडियो फेक हैं तो भी मुद्दे को भड़का रही हैं। वो वीडियो ये हैं कि वह बरेली के नाम से कि जिन जिन बच्चों को गिरफ्तार किया गया है उसमें 18, 20, 22, 25, 30 साल के लोग, कुछ उससे भी छोटे, कुछ उससे भी बड़े, उनको पुलिस मार रही है या कहीं लाइन में खड़ा कर रखा है, उनसे माफी मंगवा रही है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, उनको दीवार की तरफ मुंह करके उनको पीटा जा रहा है। ये वीडियो सही है या गलत, बात ये नहीं है, न हम इसकी सही होने की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं। और ये वीडियो इस मामले में जो नफरत योगी आदित्यनाथ और दूसरे लोग भड़का रहे हैं, और सामने भी एक पक्ष है जो नफरत को भड़का रहा है, तो ये चाहे वीडियो सही हो या गलत हो, इन वायरल वीडियो से भी मामला और भड़क रहा है। तो सबको मालूम, जबरदस्त देश के अंदर लावा पक रहा। और ये अलार्म है एक तरह का कि एक तरफ एक सूबा जो भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, उत्तर प्रदेश, जहां से कई प्रधानमंत्री भारत ने को दिए हैं, यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जहां 100 करोड़ के करीब वोटर हैं, वहां जो प्रधानमंत्री बने आज तक, उसमें प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब से लेकर के और अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, यानी कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से दिए हैं, जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं या उन्होंने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा है। उस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब किसी समुदाय का नाम लेकर के या नाम नहीं लेकर के इशारों में जब भड़काऊ बात करता है, धमकी देता है,
तो सोचने पर लोग मजबूर होते हैं कि क्या देश के अंदर एक संवैधानिक व्यवस्था कायम है? क्या संविधान की कसम खाने वाला यूपी का मुख्यमंत्री जो ये भाषा बोल रहा है, जैसे उनकी भाषा बरेली के मामले में 2-3 उनके कमेंट आप सब ने पढ़े होंगे। जिस दिन ये हिंसा हुई उसके अगले दिन उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि मौलाना भूल गया यूपी में किसका राज है, ये और उसमें और भी कुछ कहा गया साथ में। फिर उसके बाद में गत दिनों गर्मी निकालकर जहन्नुम भेज देंगे, यानी सीधी सीधी धमकी, गर्मी निकालकर जहन्नुम भेज देंगे। क्या एक मुख्यमंत्री की यह भाषा हो सकती है? क्या बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान सभा के जो माननीय सदस्य थे, विद्वान सदस्य थे, जिन्होंने दुनिया के कई संविधान पढ़ने के बाद भारत का ऐसा संविधान बनाया जो दुनिया से बिल्कुल निराला था, जिसने हर आदमी को अधिकार दिए, उस संविधान की शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री क्या ऐसी भाषा बोल सकता है कि गर्मी निकाल देंगे, जहन्नुम भेज देंगे? ये भाषा बड़ी ही प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर, संविधान की रक्षा करने वालों पर। जिम्मेदारी, जैसा कि हमने शुरू में बताया इंट्रो में, कि सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष क्या कर रहा है, उस पर भी हम आएंगे। जो योगी आदित्यनाथ जो भाषा बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जैसी भाषा शायद ही देश के अंदर आज तक किसी मुख्यमंत्री ने बोली हो। असम के मुख्यमंत्री जरूर ऐसी भाषा बोलते हैं, लेकिन पहले अगर हम जाएं 1980, 90, 70, 2000, 2010 तक, 15 तक, यानी ये जो पिछला जो 60-70 साल का भारत का इतिहास है, लोकतांत्रिक इतिहास, इसमें योगी आदित्यनाथ जैसी भाषा है वो किसी ने नहीं बोली, सिवाय असम के मुख्यमंत्री को छोड़ दें तो। क्या कर रहा है विपक्ष, क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़े हो रहे हैं कि विपक्ष है, अगर योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं उनकी तो एक विचारधारा है कि वो नफरत के बलबूते पे मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी बार, वो और नफरत भड़का करके, इसी नफरत की सीढ़ियां चढ़ करके वो दिल्ली 7 रेसकोर्स पहुंचना चाह रहे हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि इस नफरत को जितना बढ़ाया जाएगा उतना ही दिल्ली की तरफ कदम है वो तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए, क्या 150 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए क्या ऐसी नफरत है वो सही है, फायदेमंद है? जवाब यही होगा कि फायदेमंद नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ पे एक्शन कौन ले? एक्शन तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री लें जो उन्हीं की पार्टी के हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी है वो लें, वो भी नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया लें, उनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब बचा सुप्रीम कोर्ट, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा? हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गवई साहब, उन्होंने गत दिनों मॉरिशस में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जो कुछ बातें कही हैं, उन बातों में एक बात यह है कि उन्होंने कहा है कि बुलडोजर से कानून व्यवस्था नहीं चलती है। हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था है वो कानून से चलती है, बुलडोजर से नहीं चलती है। उनका लंबा व्याख्यान था, उसका एक जुमला बता। उनकी बात बिल्कुल सही है कि भारत के अंदर एक कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, भारत में एक संविधान है। लेकिन यूपी में क्या हो रहा है? बरेली हिंसा के बाद चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि बुलडोजर से न्याय नहीं हो रहा है, कानून से न्याय हो रहा है, व्यवस्था हमारे यहां कानून से चल रही है, बड़ी अच्छी बात। लेकिन यूपी में क्या हो रहा है? यूपी के अंदर बरेली हिंसा मामले में जब वहां का नगर निगम और प्रशासन ने जो एक्शन लेना शुरू किया, बुलडोजर एक्शन, वहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई दुकानों को, मकानों को इनको तोड़ फोड़ दिया। क्या ये न्याय व्यवस्था है? क्या चीफ जस्टिस गवई साहब इस मामले में स्वतः संज्ञान लेंगे? ले सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ हैं वो जो खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, और उनका जो भड़काऊ भाषण है, उनके भड़काऊ इशारे हैं, या अफसरों से ली गई मीटिंगों में जो उन्होंने कुछ कहा है, उससे जाहिर सी बात है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे नीचे के प्रशासन के अधिकारी हो, वो मुख्यमंत्री के इशारे पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन आईएएस, वो आईपीएस, वो नगर निगम, नगर पालिका प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वे सब लोग भारत का संविधान को भली भांति पढ़े हुए हैं।
मोटी मोटी कंपटीशन की किताबें पढ़ करके वो अफसर बने हैं, उन्होंने भी अपनी सर्विस लगने लगी है तब भारत के संविधान की कसम खाई है। तो क्या ये व्यवस्था है कि किसी ने, हां, अपराध भी अगर किसी ने कर दिया तो क्या उसके गली मोहल्लों में वहां बुलडोजर चलागा क्योंकि उसकी दुकान मकान या कोई और जगह है उसको तोड़ फोड़ दिया जाएगा? अगर अतिक्रमण हटाना था तो सबसे बड़ा सवाल यह है खुद योगी आदित्यनाथ की शासन व्यवस्था पर कि अगर बरेली में अतिक्रमण था तो 2017 में वो मुख्यमंत्री बने, अभी 2025 है, ये करीब 8 साल का जो अरसा हो गया, तो इस 8 साल के अरसे में उस अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया गया? क्या उस 8 साल के अंदर अतिक्रमण था, पहले का था तो भी हटाना चाहिए था, और 8 साल में हुआ तो भी हटाना चाहिए था? तो क्या आपका जो अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी हैं, वो इतने भ्रष्ट हैं, चोर हैं, जिन्होंने अतिक्रमण होने दिया? तो अतिक्रमण आपको पहले भी हटा देना चाहिए था कि एक घटना होती है, उसके बाद तोड़फोड़ होती है, लोगों के आशियाने उजाड़े जाते हैं। ये कहां की न्याय व्यवस्था है? वापस आते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि जब प्रधानमंत्री कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, राष्ट्रपति महोदया कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, जो योगी आदित्यनाथ की पार्टी है वो कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, विपक्ष भी एक तरह का खामोश है, तो फिर जिम्मेदारी बनती है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। माननीय सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान का रक्षक है, संवैधानिक व्यवस्था लागू रहे, संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, संविधान के नाम की शपथ लेकर के संविधान का कोई खिलवाड़ नहीं करे, इस बात की ड्यूटी है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट तलब नहीं कर सकता? क्या पूछ नहीं सकता कि आपकी क्या भाषा है? शायद ऐसा हो जाए। अब बात आती है विपक्ष पे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर रहा तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष की एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर शासन व्यवस्था अगर निरंकुश है या वो कैसी भी है, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष है वो सरकार को नियंत्रित रखे। सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है, अन्याय के काम कर रही है, अत्याचार के काम कर रही है, अलोकतांत्रिक काम कर रही है, असंवैधानिक काम कर रही है, अनियमितता कर रही है, तो विपक्ष की ड्यूटी बनती है कि वो सरकार को कठघरे में खड़ा करे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संबंधित जो भी लोग हैं उनको कठघरे में खड़ा करे, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करे। विपक्ष के अंदर, माफ कीजिए, दम नहीं है बिल्कुल। बिहार चुनाव सामने है, विपक्ष बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, शासन बनाने की बात कर रहा है, लेकिन बरेली हिंसा के बाद जो हुआ है, बरेली के अंदर जो धरपकड़ हुई है, जो वहां बुलडोजर जो कानून शुरू किया गया है, उस पर विपक्ष की जो एक तरह की खामोशी है। जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना के जो सांसद हैं चंद्रशेखर, उन्होंने कड़ी निंदा भी की है। उन्होंने बरेली जाने की कोशिश की, उनको पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। सपा का जो 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है उसने बरेली जाने की कोशिश की, उनको भी पुलिस ने रोक दिया। ये छोटी मोटी चीजें जरूर हुई हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जो विपक्ष हैं, चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, सपा के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे तेजस्वी यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, यानी कोई भी बड़े नेता हों, चाहे वो केजरीवाल हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं वो, चाहे साउथ के नेता हों, विपक्ष के नेताओं की इस मामले में एक तरह की या तो खामोशी है या उन्होंने रस्म अदायगी की है कि हल्की सी निंदा कर दी। फिर आते हैं हम प्रोफेसर मलिक ज्यादा मंजूर साहब के शेर की तरफ कि वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी वही शाहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। तो योगी आदित्यनाथ जो तरफदारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का कानून है, उन्हीं का राज है, उन्हीं का बुलडोजर है, उन्हीं की पुलिस है, तो क्या विपक्ष भी ऐसा ही कर रहा है? विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? विपक्ष हर छोटी मोटी बात पर बोलता है, क्यों नहीं बोल रहा है? विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के राज्यसभा और लोकसभा में 324 सांसद हैं। अगर विपक्ष के लोगों को बरेली जाने से उत्तर प्रदेश की पुलिस रोक रही है, तो पार्लियामेंट के सामने इन 324 सांसद हैं विपक्षी पार्टियों के, उनमें सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस है, उसके बाद सपा है, टीएमसी है, ममता बनर्जी की और स्टालिन की डीएमके, ये बड़ी पार्टियां हैं, और छोटी मोटी पार्टियां और हैं। इनके लोकसभा और राज्यसभा में 324 सांसद हैं। क्या ये 324 सांसद, जो लोकतंत्र का मंदिर है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का, हमारी संसद, उसके खिलाफ घंटे, उसके बाहर बैठ करके घंटे 8 घंटे का एक सांकेतिक धरना नहीं लगा सकते?
कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या ये 324 सांसद हैं जो हमारे देश की मुखिया हैं, राष्ट्रपति महोदया, क्या उनसे मिलने का टाइम नहीं दे सकता, उनसे मिल नहीं सकता कि आप यूपी के अंदर एक्शन लीजिए? क्या हमारे सांसद हैं, ये माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, क्या उनके यहां पेश नहीं हो सकते कि मिलोड क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? सवाल फिर है, इस जिम्मेदारी से विपक्ष क्यों बच रहा है? क्या इसलिए कि जो पीड़ित पक्ष है वो मुस्लिम है? अगर यही रवैया है तो विपक्ष को फिर अपने आप को लोकतांत्रिक कहना, अपने आप को संवैधानिक कहना, अपने आप को जो संविधान की किताब जो लहराते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, इन सबको ये अपना जो मुखौटा है उतार देना चाहिए कि एक बड़े सूबे के अंदर सारा काम असंवैधानिक तौर पे हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, विपक्ष खामोश है। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप इससे कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं? अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए ताकि हम ऐसे और एपिसोड बनाएं तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमसे सहमत है, असहमत है, कोई भी अपने विचार व्यक्त करे तो तहजीब के दायरे में एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने विचारों को व्यक्त करे। एक दूसरे नेताओं को गालियां निकालना या एक दूसरे लोगों को अभद्र टिप्पणियां करना ये उचित नहीं है, इससे बचा जाए, ये गैर कानूनी है। ये देश हम सबका है, हम सबको इस देश की जो व्यवस्था है उसको बचानी है, इसलिए किसी किस्म की अभद्र टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।